गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गया से चलते हुए गुरु नानक देव जी, भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी चले जा रहे थे कि भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से पूछा कि हम जहाँ भी जाते हैं, मैं अरबाब बजाता हूँ, आप शब्द गाते हैं, हर जगह आप भी वही, मैं भी वही और रबाब भी वही, परंतु कहीं लोग पत्थर मारने पर उतारू हो जाते हैं और कहीं लोग सुनकर श्रद्धा से भर जाते हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, यह भी बताएंगे। चलते चलते वह एक शहर के पास पहुंचे तो भाई मर्दाना जी को जोरों की भूख लगी। उन्होंने गुरुजी से विनती की कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब बहुत भूख लगी है, अब मैं आगे नहीं चल सकता। गुरुजी ने कहा, सामने शहर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ भोजन कर लेंगे। भूख से तड़पते भाई मर्दाना जी बोले, पास में एक पैसा नहीं, भोजन कहाँ से करेंगे? गुरुजी ने वहाँ पैर से रेत हटाई और नीचे से एक सुंदर लाल निकला। उन्होंने लाल भाई मर्दाना जी को पकड़ा दिया। भाई मर्दाना जी बोले, अब यह जो लाल आपने दिया है, इससे क्या काम होगा? गुरुजी ने पूछा, इस नगर का नाम जानते हो? भाई मर्दाना जी बोले, प्रभु जी, नाम में क्या रखा है, कुछ खाने को दोगे कि नहीं? हंसते हुए गुरुजी बोले, नगर का नाम विशंभरपुर है। भाई मर्दाना जी ने कहा, जो भी नाम हो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने प्रेम से कहा, जाओ मर्दाना, नगर में जाकर इसका मूल्य पता करके आओ, परंतु इसे बेचना मत। गुरुजी की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी लाल का मूल्य पता करने चले गए। किसी ने 1 पैसा, किसी ने गाजर मूली, किसी ने कुछ उसका मूल्य बताया। एक जौहरी ने उसका मूल्य 3 तांबे के पैसे बताया। भाई मर्दाना जी ने लाल लेकर कहा, मेरे संगी बाहर बैठे हैं, जरा मैं उनसे पूछूं। और गुरु नानक देव जी को जाकर सारी बात बताई। गुरुजी ने समझाया, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे लाल की जितनी परख लोगों को है, वे उतना ही मूल्य लगाते हैं, वैसे ही लोगों को वाणी की जितनी परख है, वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब नगर में एक सालस राय जौहरी रहता है, उसके पास यह लाल लेकर जाओ। भाई मर्दाना जी लाल लेकर सालस राय जौहरी को खोजते हुए उसके घर पहुंचे। जब भाई मर्दाना जी ने लाल दिखाया तो जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना कीमती लाल! उसने अपने अदर के गुलाम को बुलाया और उसी समय 100 चांदी के रुपए भाई मर्दाना जी को देने को कहा। फिर भाई साहब से कहा, यह केवल लाल के दर्शन की कीमत है, मैं इसका मूल्य नहीं दे सकता। भाई मर्दाना जी लाल और रुपए लेकर गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा, मर्दाना, तुम तो भोजन के प्रबंध के लिए गए थे, यह धन कहाँ से ले आए? भाई मर्दाना जी बोले, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि वह कीमत नहीं दे सकता, बस इसकी मेजबानी की कीमत है। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना, यह लाल करतार का नाम है, अब चाहे तुम इसे बेचो या अपने पास रखो। भाई मर्दाना जी भाव विभोर होकर बोले, मैं करतार का नाम कभी नहीं बेचूंगा, अभी जाकर यह धन वापस कर आता हूँ। भाई मर्दाना जी जब धन लेकर वापस गए तो जौहरी ने कहा, यह तो मेरा धर्म था। लाल के दर्शन मात्र की कीमत 100 चांदी के रुपए है, आप इसे रखो। भाई मर्दाना जी बोले, हमें लाल नहीं बेचना, आप अपना धन रखो। जौहरी ने पूछा, अगर लाल बेचना नहीं था तो यहाँ क्यों आए? वह बोले, इसलिए क्योंकि मैं इसे बेचकर भोजन करना चाहता था, परंतु अब मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि यह लाल नहीं करतार का नाम है, अब मैं इसे नहीं बेचूंगा।
इतना कह धन वहीं रखकर भाई मर्दाना जी चले गए। उस समय 100 चांदी के रुपए बहुत बड़ी बात थी। जौहरी के मन को यह बात खटकी कि जो भूखा होकर भी करतार के नाम को नहीं बेचना चाहता, जरूर इसका गुरु करतार के नाम का व्यापारी है। उसने अपने अदर के गुलाम से कहा, जाओ भोजन लेकर और उन्हें रोक कर रखो, कहीं वे चले ना जाएं। और स्वयं वह धन तथा अन्य भेंट गुरुजी के पास लेकर चला गया। अदर का गुलाम भी उसके साथ था। अदर के गुलाम ने गुरुजी के सामने भोजन रखा और जौहरी ने वह धन रखते हुए कहा, आप यह धन रखो और मेरे धर्म की रक्षा करो। गुरुजी बोले, जब हमने कुछ बेचा ही नहीं तो धन कैसा? उनके वचन सुनते ही जौहरी ने अत्यंत श्रद्धा से भरकर कहा, मैं तो विस्वाद में हूँ कि जो लाल आपकी कृपा से मैंने देखा वह लाल है या आप लाल हो। मैं आपसे मिलकर आनंदित हो उठा। गुरुजी ने फरमाया, जो लाल तुम इकट्ठे करते रखते हो उससे तो एक भी काम नहीं होता। गरम कपड़ा क्या सर्दी की ऋतु बदल सकता है? फिर इन्हें जोड़कर घमंड से शाह भी कहलाते हो। श्री करतार का नाम ही सच्चा लाल है, जिसे मिल जाए वही निहाल हो जाता है। जो अमोलक लाल तुम्हारी आत्मा है उसको तो तुमने परखा ही नहीं, अपने निज आनंद को भूलकर कष्ट में पड़ गए हो। सालस राय प्रभावित हुए बिना न रह सका और पूछा, कौन हो आप? आपका देश कहाँ है? गुरुजी ने बताया, मेरा नाम नानक निरंकारी है, देश हमारा एकंकार है। तुरंत सालस राय बोला, अगर आप एकंकार के वासी हैं तो मुझे भी दिखाकर शोक से मुक्त करो। मैं चलकर आपकी शरण में आया और यह धन भी रख लो। गुरुजी बोले, धन तो मेरे किसी काम का नहीं, यह तुम्हारे घर में ही शोभा देता। सालस राय बोला, अगर आप धन नहीं लेते तो भोजन तो मुख में डालो। गुरुजी बोले, उसे मैं तुम्हारा भोजन समझूंगा अगर तुम सत्य के साथ जुड़ जाओ। जो विषय विकारों से मुंह मोड़े वही तृप्त हो सकता है। गुरुजी के इस उपदेश का अदर के गुलाम पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने साष्टांग गुरुजी को शरण शरण कहते हुए प्रणाम किया और कहा, मैंने आपको परमेश्वर जाना है, इस जलते हुए संसार से आप मुझे उबार लो। अत्यंत प्रसन्न हो गुरुजी ने उस पर कृपा दृष्टि डाली और उसके जन्म मरण सब काट दिए। यह देखकर सालस राय ने कहा, यह गुलाम, यह मेरा नौकर और इस पर इतनी दया? गुरुजी ने उत्तर दिया, जो कि मारूवार में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 990 पर अंकित है। वह कहते हैं, जैसे सरोवर में जल है, कीचड़ है, कमल है और मेंढक भी है। कमल गंदगी से निर्लेप रहता है, जबकि मेंढक कीचड़ खाता है और भंवरा कमल की खुशबू से दूर से उसकी तरफ खींचा चला आता है और अमृत पा लेता है। यह संसार भी भगवान का बनाया सरोवर है। सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिंदगी व्यतीत करते हैं। यह अदरका भी उस भंवरे के समान हो गया है। इसने कीचड़ पानी सब छोड़ दिया, अमृत चूसने वाला बन गया है। सालस राय ने कहा, यह तो मेरा नौकर है। महाराज जी कहते हैं, अब यह नौकर नहीं, सृष्टि का राजा है। सालस राय ने फिर पूछा, महाराज मुझ पर कृपा क्यों नहीं हुई? आप मुझे भी जगत बंधनों से छुटकारा दिलाओ। गुरुजी ने कहा, तो एक काम करो, तुम अपने नौकर के चरणों में शीश झुकाओ, तुम्हारी गति हो जाएगी। सालस राय ने भी बिना सोचे समझे उसी समय साष्टांग अपने नौकर के चरणों में नमस्कार कर दी। फिर सालस राय ने कहा, संत जी, यह तो मनुष्य है। अगर आप मुझे किसी कुत्ते के पैर भी पकड़ने को कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। गुरुजी ने देखा कि सालस राय अब अपने अहंकार से मुक्त हो चुका है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना अंगूछा
उसके शीश पर बांध दिया, जिससे उसके वज्र कपाट खुल गए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर सालस राय को मंजी दी, यानी वहाँ नाम का प्रचार करने की अथॉरिटी दी, और कहा, सालस राय, मैंने मंजी पहले अद्रके को देनी थी, क्योंकि यह तुमसे पहले मेरी शरण में आया, परंतु सांसारिक मर्यादा निभाते हुए, क्योंकि यह तुम्हारा दास है, पहले तुम्हें मंजी देता हूँ। तुम्हारी आयु अब केवल 2 बरस और 7 महीने की रह गई है। अपने बाद मंजी पर अपनी औलाद को नहीं, बल्कि अद्रके को बिठाना। फिर उन्होंने भाई बालाजी से कहा, बाला, मर्दाने को भूख बहुत सता रही है, उसे आहार दो ताकि वह खाकर तृप्त हो जाए। भोजन के पश्चात सालस राय ने उन्हें अपने घर चलने के लिए विनती की। गुरु नानक देव जी उसकी विनती मानकर उसके घर कुछ दिनों के लिए रुके। जब वहां से वह चलने लगे तो सालस राय ने फिर से उनको रुकने के लिए कहा। तो गुरु नानक देव जी ने प्रेम से वरदान देते हुए कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन अपना 10वां अवतार हम तुम्हारे घर ही धारण करेंगे। और यही हुआ भी। सालस राय का घर सिखों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी पूर्व की यात्रा पर थे, वह इसी घर में उनके आगे के परिवार के साथ ठहरे। यहीं पर माता गुजरी जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को जन्म दिया और अपने बचपन के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहीं गुजारे। आज यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे तख्त श्री पटना हरमंदिर साहिब कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।